वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सबको ये वाली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखने का। आज की स्टोरी हान और लोविन की है। लोविन इस स्टोरी के अंदर अपने आप को ब्लाइंड शो करवा दिया कि उसे नजर नहीं आता है। अब हम इस स्टोरी के अंदर यही देखेंगे कि हान को लोविन से कैसे प्यार हो जाता है और ये आपस में कैसे मिलते हैं। इसी स्टोरी को मुकम्मल देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम लोविन को देखते हैं। लोविन के सामने एक लड़का नीचे बैठ के अपने शूजलेस को बांध रहा होता है। लोविन को लगता है कि ये मेरा ही भाई है। तभी लोविन कहती है, भैया आप देखो मैं आपको कैसा मजा सिखाती हूँ और आपको कैसा सरप्राइज देती हूँ। तभी वहां पर लोविन भागते हुए उस लड़के के ऊपर से गुजरती है। वो बेचारा नीचे बैठा अपने शूजलेस को बांध रहा होता है। जैसे ही लोविन उसके ऊपर से गुजरती है और उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, देखा मैंने तुम्हें कर दिया ना सरप्राइज। जैसे ही हान ऊपर खड़ा होता है, लोविन तो हान को देख के सरप्राइज हो जाती है, ये तो मेरा भाई नहीं है, ये तो कोई और है। तभी हान भी उससे पूछता है कि आप कौन है। तभी लुविन डर जाती है कि मैं अब क्या करूं और उसे समझ नहीं आता। तभी वहां पर लुविन ब्लाइंड होने का शो करती है और एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि क्या आप ठीक हैं? असल में मुझे नजर नहीं आता, इस वजह से जल्दी से मैं टकरा गई आपसे। क्या आपको कहीं चोट तो नहीं आई? जिस पर हान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, आप अपना ख्याल रखें, आप यहाँ से जाएं, कहीं आगे जाकर भी आप किसी से टकरा ना जाएं। तभी वहां पर लोविन भी जरा रिलैक्स हो जाती है और वहां से जाने लगती है। और लोविन रास्ते में जाते हुए अपने दिमाग में सोच रही थी कि शुक्र है इसने ज्यादा सवाल नहीं किए और ना ही उसने मुझ पर शक किया है। चलो अच्छी बात है, अब मुझे यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लोविन को एक कंपनी के अंदर, जहाँ पर वो अपना आज पहले दिन पे इंटरव्यू देने आई होती है। जैसे ही वो दो लड़कियों के पास जाती है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तभी वहां पर दो लड़कियां खड़ी होकर हेलो करती हैं। लोविन को लगता है कि ये मुझे कर रही हैं, लेकिन असल में वो अपने बॉस को हेलो कर रही होती हैं। जैसे ही लोविन पीछे मुड़कर देखती है तो वो हान होता है। तभी वहां पर लोविन हैरान हो जाती है, ओह ये तो मेरा बॉस निकला, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर। तभी वहां पर हान भी लोविन को देखकर कहता है कि हम फिर से मिल गए हैं दूसरी बार, आप कैसी हैं? तभी वहां पर लोविन फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं? कहती मुझे माफ कर दे, असल में मुझे नजर नहीं आता, मैं देख नहीं सकती, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम पहले कभी मिले हैं या नहीं। तभी वहां पर एक स्टाफ मेंबर लड़की आकर कहती है कि यहाँ पे किसी अंधी लड़की को किसने जॉब दे दी। जिस पर वो लड़की हान से कहती है कि बॉस हमें माफ कर दे, हमने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। और कहते हैं कि बॉस हमें नहीं पता था इस लड़की को नजर नहीं आता है। वो लड़की लोविन से कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू किसने पास किया, तुम्हें यहाँ पे किसने जॉब दी है। तभी वहां पर लोविन कहती है कि प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकाले, मुझे ये जॉब बहुत ही ज्यादा चाहिए और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है। तभी वहां पर हान अपने उस मेंबर से गुस्से से बात करता है कि तुम्हें किसने मना किया है कि ऐसे लोगों को हम जॉब नहीं दे सकते हैं, और उसके हाथ से उसकी फाइल को पकड़ लेता है। तभी हान लोविन से कहता है कि आप आज से ही इस कंपनी को ज्वाइन करें और अपना काम स्टार्ट करें, कोई भी आपको यहाँ पर तंग नहीं करेगा। और हान अपने स्टाफ से कहता है कि लोविन को $2000 भी एडवांस में दे दिएगा। ये सब कुछ कहकर हान वहां से चला जाता है और लोविन के पास कोई भी अल्फाज नहीं होते कहने को। और वहाँ की स्टाफ मेंबर बहुत ही ज्यादा जेलिस फील कर रही थी कि ये अंधी अभी आज ही आई है और उसने आते ही मुझे बॉस के सामने इंसल्ट फील करवा दिया। और कहती है, देखना मैं भी इसे यहाँ पर आसानी से जॉब करने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोविन घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड के पास बैठी होती है और वो सब कुछ सोच रही होती है और बहुत ही ज्यादा उदास भी होती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। जिस पर लुईन अपनी दोस्त को बताती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस पर लुईन बताती है अपनी दोस्त को कि मैंने अपने बॉस से ही झूठ बोला है। मैंने अपने बॉस से झूठ बोला कि मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे नजर नहीं आता, और उन्होंने मुझे पहले ही 2 एडवांस वहां पे सैलरी भी दे दी है। और आज मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं अब क्या करूँ। जिस पर डोविन ये भी कहती है कि अब मैं इन पैसों को यूज नहीं करूंगी, अगर मैं इन पैसों को यूज करूंगी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। जिस पर उसकी फ्रेंड लोविन से कहती है कि हम ये वाले पैसे हम डोनेट कर सकते हैं किसी गरीब को। जिस पर लुविन कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया।
जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हम किसी चाइल्ड हॉस्टल में जाते हैं और वहाँ किसी गरीब बच्चों को हम पैसे दे देंगे। जिस पर लुविन कहती है कि मैं अभी यहाँ पर बैठकर ही अभी जल्दी से डोनेशन कर देती हूँ। जल्दी से वो अपना मोबाइल निकालती है डोनेशन करने के लिए, जिस पर उसकी फ्रेंड उसका नया मोबाइल देखकर कहती है कि वाह, तुमने तो नया मोबाइल ले लिया, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम मेरे पीछे कहीं अमीर तो नहीं होगी और तुम खुद मजे कर रही हो और मुझसे झूठ बोल रही हो। जिस पर लुविन कहती है कि नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ, बल्कि ये फोन तो मुझे लॉटरी में मिला है, इसलिए ज्यादा सोचो नहीं, मैं जरा भी अमीर नहीं हूँ। और अपने दोस्त से कहती है कि जरा याद करो, मैंने तुम्हें एक गेम के बारे में बताया था, मैंने वो ही गेम खेली थी और उस गेम के अंदर मुझे ये मोबाइल रिवॉर्ड मिला था। कहती है कि मैंने तुमसे भी तो कहा था इस गेम को इंस्टॉल कर लो और इस गेम को खेलना, तुमने तो उस गेम को इंस्टॉल ही नहीं किया होगा। जिस पर उसकी दोस्त लोविन से कहती है कि मुझे क्या पता था ये वाकई ही सच है, मुझे लगा कि तुम मुझसे ऐसे ही कह रही हो, इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया। और कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब अपना मोबाइल मुझे डोनेट कर दो, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। तभी वो उससे उसका मोबाइल छीनने लगती है, लेकिन लोविन भी उसे अपना मोबाइल नहीं देती और उसे मना कर देती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसका मुंह देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन हम ऑफिस का देखते हैं। यहाँ पर लोविन बैठकर काम कर रही होती है और अपने कंप्यूटर पर बैठ के टाइपिंग भी कर रही होती है। तभी वहां से हान गुजरता है। हान गुजरते हुए लोविन का हाथ देखता है कि वो वहां पर बहुत जल्दी से फास्ट टाइपिंग कर रही है। वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और लोविन के पास होकर कहता है कि तुम्हें तो नजर नहीं आता, तुम तो ब्लाइंड हो, मगर तुम इतना फास्ट टाइपिंग कैसे कर रही हो। लोविन पर तो ऐसा था जैसे अचानक से बॉम्ब फट गया हो। जिस पर लोविन अपने बॉस से कहती है कि कोई बात नहीं है बॉस, मुझे अब ये सब की आदत हो गई है, इस वजह से टाइप कर करके अब मैं फास्ट टाइपिंग करने सीख गई हूँ, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरी तरफ हम उसी एम्प्लॉय को देखते हैं कि वो लोविन और बहान को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलिस फील कर रही थी। तभी वो कहती है कि इसने आते ही बॉस को अपनी तरफ कर लिया है, मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल भी अब काम नहीं करने दूंगी, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और वहां पर बैठी कुछ नया प्लान कर रही होती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि वो लोविन की चेयर पर एक गुलदान रख देती है जिस पर बहुत ज्यादा कांटे लगे हुए थे और कहती है कि अब जब तुम इस पर बैठोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी बैठने के काबिल नहीं रहोगी अगली बार के लिए, अब देखना तुम्हारे साथ कैसा होता है। और उसकी चेयर पर रख कर वहां से चली जाती है। तभी वहां पर लोविन आती है हंसते हुए। जैसे ही वो अपनी चेयर को पीछे करती है तो वो उस गुलदान को देखती है। तभी उसको समझ आ जाता है कि ये किसने रखा होगा और वो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि अच्छा, अब मेरे साथ 2 नंबरी करोगी तुम। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं। तभी वहां पर वही एम्प्लॉय वहां पर लोविन को देखते हुए आ रही होती है कि लोविन कोई रिएक्शन देगी बैठते हुए, लेकिन जैसे ही लोविन बैठती है और अचानक से खड़ी होती है, ओए, सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी वहां पर लोविन कहती है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस आप सबसे एक बात करने वाली थी। और यहाँ पर ये वाली लड़की एम्प्लॉय सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ, इसे वहां पर दर्द क्यों नहीं हुआ। तभी ये सोचते सोचते खुद चेयर पर बैठने लगती है। जैसे ही वो बैठती है वो गुलदान उसकी चेयर पर बैठा होता है और उसे कांटे चुभ जाते हैं। जल्दी से वो चीखती है कि ये यहाँ पर किसने रखा। तभी वो लोविन की तरफ देखती है और लोविन से कहती है कि ये तुमने ही यहाँ पर रखा है, और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे घटिया मजाक मेरे साथ करने की। तभी वहां पर हान आ जाता है। हान कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस पर वो लड़की एम्प्लॉय कहती है हान से कि लोविन ने मेरे चेयर पर ये कांटों वाला गुलदान रखा है। जिस पर वो जब गुस्से से बोल रही थी, बोलते बोलते वो सच भी बोल देती है। जिस पर लोविन भी इस बात का फायदा उठाती है। लोविन कहती है कि क्या आप वाकई मेरी चेयर पर ये रखकर मुझे ये दर्द देना चाहती थी कि ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी इस चेयर पर ना बैठ सकूं। तभी वहां पर वो लड़की एम्प्लॉय डर जाती है कि ये मुझसे क्या हो गया, क्योंकि वो गलती से सब कुछ सच बोल देती है। हान उस लड़की एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा ही कुछ फारिग टाइम है। तभी वहां पर हान लोविन से कहता है कि तुम अपना काम भी सारा इस लड़की को दे दो, यही सारा काम अब तुम्हारा भी करेगी। और हान फिर लोविन से कहता है कि तुम अपना बैग उठाओ, मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर देता हूँ। और वहां पर लोविन भी मजे से अपना बैग उठाती है और हान के साथ जाने लगती है।
लोविन हान के साथ गाड़ी में बैठी होती है, तभी वहां पर उसको उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने भी उस गेम को इंस्टॉल किया और मैंने जब उस गेम को खेला तो मैंने भी मोबाइल को विन कर लिया है। और वहां पर लोविन भी मजे के साथ उसके साथ बात करने लग जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लोविन तो वहां पे बोली जाती है कि वो अपने बॉस के साथ बैठी है और वहां पर अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा फ्री होकर बातें करने लग जाती है। फोन बंद होने के बाद यहाँ पर हान भी खड़ा होता है। तभी वहां पर खड़ी वो सोचती है, अगर मैं यहाँ से आराम से गुजर गई तो उसे शक हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से संभल कर नहीं गुजरना चाहिए। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी वहां पर हान आ जाता है। हान उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। हान उसे उसलिए उठाता है कि वो वहां पर गीली ना हो जाए और वहां से उसे पानी वाले रास्ते से गुजारने लगता है। लोमिन ये सब कुछ देखकर सोचने लगती है कि ये कितना अच्छा इंसान है, और दिल दिल में उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी फील हो रहा था हान के लिए कि मैंने उससे झूठ बोला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घर में भी यही सब कुछ सोच रही होती है कि मैंने तो बॉस से इतना बड़ा झूठ बोला है, लेकिन बॉस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। और अपने आप से कह रही होती है कि अगर बॉस को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी, बॉस मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है और मेहरबान इंसान है। मैं ब्लाइंड हूँ इसलिए वो मेरी ज्यादा केयर करते हैं शायद। तभी वो सोचती है कि नहीं, अगर बॉस को ये सब कुछ पता चल गया तो बॉस बहुत ही ज्यादा हर्ट होंगे और मुझ पे दोबारा कभी भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने बॉस से झूठ बोला है तो मुझे अब इसका कुछ हल भी करना चाहिए। तभी वो सोचती है कि इससे पहले कोई और आकर बॉस को बता दे सच, मुझे खुद ही कल जाकर बॉस को सब कुछ सच बता देना चाहिए। तभी वो फैसला करती है कि सुबह जाते ही ऑफिस में मैं पहले बॉस से बात करूंगी और बॉस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। और कहती है कि अगर बॉस मुझे इसकी पनिशमेंट भी देना चाहे तो मैं पूरी करूंगी, लेकिन मुझे गिल्टी तो फील नहीं होगा। वो ये फैसला कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुविन सुबह सुबह जब अपने ऑफिस जा रही होती है, तभी रास्ते में वो देखती है एक ब्लाइंड आंटी को। एक बाइक वाला बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि अगर आपको नजर नहीं आता आप यहाँ से क्यों गुजर रही हैं, आप घर जाकर क्यों नहीं बैठती हैं, आप दूसरों के लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रही हैं जब आपको नजर ही नहीं आता। लोविन तो ये सब कुछ सुनकर गुस्सा करने लगती है और कहती है, ओ मिस्टर, इस लड़की ने तुम्हारे लिए मुसीबत बनाई है कि तुमने उसके लिए मुसीबत बनाई है। और कहती है कि ये तो चलने की जगह है, तुम यहाँ पर बाइक कैसे चला सकते हो, तुम्हें तो नजर आता है, मुझे लगता है कि तुम भी अंधे हो। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वही लड़की एम्प्लॉय भी ऑफिस जा रही होती है। जैसे ही वो लुविन को देखती है कि वहां पर झगड़ा कर रही है, वो उसकी वीडियो बनाने स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस लड़की एम्प्लॉय को पता चल गया था कि वहां पर लुविन अंधी नहीं है, ये सब कुछ एक्टिंग कर रही है। वो वहां पर सब कुछ देख सकती है, मगर बॉस के सामने भी इसने झूठ बोला है और हमारे सामने भी इसने झूठ बोला है। वो वहां पे जब वीडियो बनाती है कहती है कि ये वीडियो मैं अब इससे फायदा उठाऊंगी और बॉस को सब कुछ सच बताऊंगी। दूसरी तरफ वही लड़का लुविन से कह रहा होता है कि ये मेरा मसला है, तुम यहाँ से जाओ, मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए। तभी वहां पर लोविन उस लड़के से कहती है कि मैं तुम्हारी ये वीडियो बनाऊंगी और ये वीडियो पोस्ट करूंगी, और कहती है कि देखना जब ये सब लोग वीडियो देखेंगे तुम्हारा कैसा हाल करेंगे। और दूसरी तरफ वो लड़की एम्प्लॉय कहती थी कि तुम वीडियो बनाना छोड़ो, पहले तुम अपने बारे में तो सोचो कि तुम्हारे साथ आज ऑफिस में क्या होगा, क्योंकि तुमने जो बॉस से झूठ बोला है ब्लाइंड होने का, आज वो एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही लोविन ऑफिस में आती है, वो देखती है कि वहां पर वो लड़की एम्प्लॉय पहले से ही पहुंची है बॉस के पास और उस वीडियो को दिखा रही है बॉस को। वो लड़की हान से कह रही होती है कि वहां पर लुवी ने सब कुछ झूठ बोला है आपसे, वो ब्लाइंड है ही नहीं, असल में उसे सब कुछ नजर आता है, लेकिन वो एक्टिंग कर रही है ताकि आपकी हमदर्दियां को हासिल कर सके। तभी वहां पर वो लड़की उस वीडियो को चला देती है। हान उस वीडियो को देख रहा होता है जहां पर लुविन उस लड़के को धमकियां दे रही होती है। जैसे ही लुविन ने उस वीडियो को देखा, वहां पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने लगती है। तभी हान को पता चल जाता है कि लोविन भी यहाँ पर खड़ी है। तभी वहां पर लोविन बिना कुछ कहे हान से माफी मांगने लग जाती है। वो झुक जाती है और हान से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे बॉस। वो लड़की खुश हो रही थी कि अब यहाँ से जॉब से निकाल देंगे बॉस इसे, लेकिन लोविन जब बॉस के सामने झुककर माफी मांग रही होती है, लेकिन हान वहां पर बैठा हंस रहा होता है। हान वहां पर लोविन से कहता है कि तुम्हें 10 में से 10 दूंगा, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा रियल थी और बहुत ही कमाल की थी। जिस पर वो लड़की एम्प्लॉय हान
से कहती है कि बॉस आप यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं, इस लड़की ने आपसे झूठ बोला है, आप इसे पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। जिस पर हान उस लड़की से कहता है कि इसने मुझसे झूठ नहीं बोला, मैं पहले से ही सब कुछ जानता था। तभी हमें वहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है। जैसे ही लुविन वहां से जाने लगती है ब्लाइंड होकर दिखाने के लिए, जैसे ही लुविन वहां से चले जाती है हान उसे आगे जाकर देख लेता है कि वहां पर वो भागते हुए जा रही है। जिस पर हान को पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड नहीं है, उसे सब नजर आता है, बस वो यहाँ से बचने के लिए एक्टिंग करके जा रही है। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लुविन हान से कहती है कि जब आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। तभी हान उसे वहां पर बताता है कि जिस तरह तुम एक्ट कर रही थी मुझे वो बहुत सब कुछ क्यूट लग रहा था, और तुम्हारी यही एक्टिंग देखने के लिए मैं वहां पर चुप रहा। और लुविन तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहां पर हान बताता है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लुविन और हैरान हो जाती है और लुविन भी हान को हाँ कर देती है शादी के लिए, और वो वहां पर लड़की बेहोश हो जाती है ये सब कुछ देखकर। और यहाँ पर हमारी शॉर्ट सी मिनी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसी के साथ हमारी हैप्पी एंडिंग भी हो जाती है। उम्मीद है आप सबको ये वाली स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें। इसी तरह की और स्टोरीज देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।